हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए क्वार्टर पोल। सबसे पहले बात होती है कि ये क्वार्टर पोल है क्या चीज़। तो देखिए, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अब इसी के साथ देखिए, ये एक दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो ये जो सिस्टम है इसे हम बोलते हैं क्या? क्वार्टर पोल। यानी एन इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल कंसिस्ट of two electric dipoles placed end to end along the same line, along the same line। तो ये जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्वार्टर पोल। अब इस क्वार्टर पोल से मान लीजिए ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, और डिस्टेंस तो आपको मालूम ही है। अब हम डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये डिस्टेंस है स्मॉल a और ये भी डिस्टेंस है कितनी? स्मॉल है। क्लियर? और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, इसके एक्सिस पे यहाँ एक पॉइंट है P। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए, यहाँ पर पॉइंट P पर अब यहाँ पे कितने चार्ज हैं? प्लस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू। इन चारों के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो चारों के कारण यहाँ पे जितना भी पोटेंशियल आएगा उन चारों को हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। प्लस क्यू कहाँ पे रखा है? एट ए पे, ए के कारण। तो देखिए, V1 इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है? प्लस क्यू अपान बीच का डिस्टेंस। तो देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक R है, तो यहाँ से AP ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R प्लस A। तो कितना हो जाएगा? R प्लस A। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? सेकंड देखिए, पोटेंशियल एट P ड्यू टू ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट O। दिख रहा है? O के कारण एक माइनस क्यू आगे लीजिए, फिर दूसरा ले लेंगे हम लोग। ये हो गया V2 इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? R। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर इस माइनस क्यू के कारण दो है ना यहाँ पे, एक ये माइनस क्यू है, एक ये माइनस क्यू है। तो पोटेंशियल
at P due to charge minus Q at O। फिर डिस्टेंस वाइज सेम यही चीज, V3 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। लास्ट, इसके कारण पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट किस पॉइंट पे, B पे। ये चार्ज Q यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जिस पॉइंट पे है उसके लिए हम लिख रहे हैं। कहाँ पे पोटेंशियल, P पे। अब इसके कारण तो ये डिस्टेंस, तो V4 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q है, प्लस Q अपॉन ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ये पूरी R है, ये A है, तो इतनी कितनी हो जाएगी, R माइनस A। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए जो हम आपको पहले ही बताते आ रहे हैं कि पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो रिजल्टेंट क्या होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। चारों को ऐड कर दीजिए, सबसे पहले जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। तो देखिए ध्यान से, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, अंदर क्या बचा, Q अपॉन R प्लस है, माइनस Q अपॉन R, फिर माइनस Q अपॉन R और प्लस Q अपॉन R प्लस A। यहां से आप Q भी कॉमन ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी कॉमन ले लिया, तो ये देखिए क्या बचा, 1/R प्लस है, क्लियर, 1/1 माइनस 2/R प्लस 1/R प्लस, सॉरी R माइनस है, हाँ V4 में R माइनस है, R माइनस है ये। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए V इक्वल्स टू, पूरे का एलसीएम लीजिए, आगे तो इसको लिखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आ जाएगा आपका R प्लस A, R माइनस A, इसमें आइए R प्लस है तो R माइनस है, माइनस 2 R माइनस है, R प्लस है, और प्लस R माइनस है, R माइनस कैंसिल, तो R प्लस A, ये आ गया आपका। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा जरा, R स्क्वायर माइनस RA माइनस 2 है, और ये A माइनस B A प्लस B है, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस RA अपान R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। वही A प्लस B A माइनस B वाला फार्मूला यहाँ भी लगा दिया हमने, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, RA कैंसिल हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, V इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये 2 है, सॉरी ये R नहीं है, ये 2 है, 2 R माइनस है, हाँ ठीक,
यहाँ क्या हो गया देखिए, आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपान आर माइनस ए स्क्वायर। आर स्क्वायर 2r स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका क्या बच गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q a स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बचा। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस तरह से डाइपोल मोमेंट होता है उसी तरह से क्वाड्रुपोल मोमेंट भी होता है। और क्वाड्रुपोल मोमेंट को हम लोग वैसे तो कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप जिससे चाहे उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ कैपिटल Q ही यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वाड्रुपोल मोमेंट है, ये चार्ज नहीं है कैपिटल Q, इसलिए हमने यहाँ चार्ज को स्मॉल q लिया हुआ है। तो अब v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa स्क्वायर, ये क्वाड्रुपोल मोमेंट हो गया, अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए क्वाड्रुपोल। अब इसमें भी आप वही कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ r इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, तो a को सबको आप निगलेक्ट करिए। तो ये आपका हो गया क्या, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान आर क्यू। यहाँ बार बार हम आपको बोल रहे हैं, ये जो कैपिटल Q है ये क्वाड्रुपोल मोमेंट है। और ये आपका रिक्वायर्ड फार्मूला हुआ, ये दोनों। ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है इसका। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए क्वाड्रुपोल। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, और फिर उस रिलेशन का यूज करके हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, चाहे वो बाय द यूज ऑफ गॉस थ्योरम था या सिंपल वे पे था, डिस्क का, रिंग का, कंडक्टिंग स्फीयर का, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, तो उनका भी हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो हमें रिलेशन निकालना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन होता है। जैसे स्टार्ट में आपने कूलॉम्स लॉ से फोर्स निकाला, फिर फोर्स का रिलेशन आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे किसके साथ, पोटेंशियल के साथ। ओके। हाँ, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इसके लिए हमने किया क्या, हमने एक सोर्स चार्ज लिया प्लस क्यू पॉइंट ओ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। चारों डायरेक्शन में होगा, हम एक ही लाइन खींच रहे हैं। अब यहां पे हमने दो पॉइंट चूज किया, यहां पे लिया एक पॉइंट यहां लिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है dx। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर है, A टू B, इधर आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप जानते हो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से इधर लाओगे तो B तक लाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा कि A तक। तो आप ये जान ही रहे हो कि A तक लाने में हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी A का पोटेंशियल
बी के पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। लिख लेते हैं हम एक लाइन कि पोटेंशियल एट ए इज मोर देन दैट एट द पॉइंट बी। मतलब बी से ज़्यादा ए का पोटेंशियल है। तो अगर बी पे पोटेंशियल हमने वी लिया तो उससे थोड़ा ज़्यादा हम ए पे ले सकते हैं। तो मान लो यहाँ आपके पोटेंशियल कितना है, वी प्लस डी वी। तो लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ए V plus dV and at point B V। अब अगर किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हम B टू A तक लाएंगे तो वो एक जो टेस्ट चार्ज होगा वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। लिख लेते हैं, नाउ इफ अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट ये is moved in the electric field कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम B to A, the test charge will experience a force, और वो फोर्स क्या होगा, F इक्वल्स टू Q नॉट इंटू E। क्लियर? तो इसमें फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, F इक्वल्स टू Q नॉट E। अब अगर हमें इसे B टू A तक लाना है, कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं, dx, तो वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स। तो वर्क नीडेड to move the charge from B to A। भैया आप सीधा से जानते हो कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना, Q इंटू E, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, dx। बट यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, यानी cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ हम कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस। अब ये वर्क हो गया। अब आ जाइए पोटेंशियल की डिफिनीशन पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन क्या है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और आप जान रहे हैं, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल VA है थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे VB है, तो बाय डिफिनीशन वी नो, बाय डिफिनीशन VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम B to A अपान Q नॉट, W अपान Q नॉट। रख दीजिए सबकी वैल्यू। VA कितना है, V प्लस DV माइनस VB पे कितना है, V। वर्क डन कितना निकाला, माइनस Q नॉट E इंटू DX अपान Q नॉट। कैंसिल, ये कैंसिल, आपका आ गया dV इक्वल्स टू
माइनस ई इंटू डी एक्स, तो ई इक्वस टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ये रिलेशन है। यहां पर देखिए डी वी अपॉन डी एक्स पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और 11th से आप पढ़ते आए हो किसी का भी अगर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है तो वो वर्ड कहलाता है ग्रेडियंट। तो यहां जो माइनस डी वी बाई डी एक्स है या डी वी बाई डी एक्स है, पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसे हम नाम देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी अगर किसी ने बोला इसकी डेफिनेशन आप बोलिए, तो सीधा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या चीज? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां पर आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन यहां पर भी बन सकता है, प्रूव दैट, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? तो यहां से आप में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आया। ठीक है, अब हमें अगर पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, कोई भी एक चीज अगर हमें मालूम है तो हम दूसरी निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग जनरल फार्मूले में कैसे लिखते हैं, ये देखिए, E इक्वस टू आपने क्या निकाला, माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी इक्वस टू आपने निकाला माइनस ई इंटू डी एक्स। क्लियर? या इसी को, ये इंटीग्रेशन फॉर्म है, तो डी वी, लिमिट ले लो V1 से V2, कोई भी दो पॉइंट है, इक्वस टू माइनस, यहां पर भी लिमिट ले लीजिए x1 टू x2, या जो भी आपका r1 r2 है, इन्फिनिटी टू r है, कुछ भी ले लीजिए जो भी गिवन है, e इंटू डी एक्स। तो आपका जो मेन रिलेशन आ गया डी वी इक्वस टू इंटीग्रेशन माइनस साइन e इंटू डी एक्स डी आर, जो भी आप डिस्टेंस ले रहे हो। यानी कहने का मतलब, कहीं पर भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो आप उसके हेल्प से बहुत इजी वे पे क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल। किसी का भी आप पोटेंशियल इसके हेल्प से बहुत ही इजी वे पे आप निकाल सकते हैं। और अब हम लोग वही पोटेंशियल निकालेंगे, जिसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम होगा उसको यहां पे हम रख देंगे इस फार्मूले में, और हमें उसका पोटेंशियल मालूम हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम लोग इसके बाद एक एक करके जिनका भी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसका किसका ले सकते हैं, हम एक रिंग का निकाले थे, याद करिए, विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, उसका हम यहाँ से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, डिस्क का निकाल सकते हैं, चार्ज लॉन्ग थिन वायर का निकाल सकते हैं, चार्ज स्फेरिकल शेल का निकाल सकते हैं, सॉलिड स्फीयर का निकाल सकते हैं, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग यानी इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग। तो अब हम लोग पोटेंशियल निकालना सीखेंगे डिफरेंट। बस बहुत इजी है, बहुत ही इजी, बस आपको इंटीग्रेशन आपसे बनना चाहिए। तो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो वो आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? जैसे देखिए एक बहुत एग्जाम, जैसे आपको याद होगा लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या निकाला था, E इक्वस टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r निकाला था। बस यहां रख देंगे आप, तो ये पूरी की पूरी टर्म तो कांस्टेंट है, r1 अपॉन r का इंटीग्रेशन लॉग r, बस पोटेंशियल निकल आएगा, लेमडा पोटेंशियल क्या निकल आएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग r, ये आ जाएगा। इसको भी हम करेंगे,
लेकिन वही है कि बहुत इजी वे पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया है तो आप dV की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इसी में एक इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे कहीं पर भी दिया है, मान लीजिए पोटेंशियल V की वैल्यू दिया है, देखिए यहाँ पर जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे हमने बोला ना कि dV इक्वल्स टू E इंटू डी आर, इंटीग्रेशन साइन। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तब तो आप ये फार्मूला यूज करोगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो सीधा पोटेंशियल इक्वल्स टू E इंटू डिस्टेंस। अगर E कांस्टेंट है हर जगह तो आप सीधा ये फार्मूला यूज करिएगा, और अगर वेरिएबल है तो आप ये फार्मूला यूज करिएगा। दोनों के लिए हमने एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड ऑल इन मीटर इन स्पेस इज गिवन बाय, ये दिया हुआ V इक्वल्स टू 4x² वोल्ट पोटेंशियल दिया है। अब हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमें गिवन क्या है, V इक्वल्स टू 4x², यानी ये क्या बता रहा है कि V डिपेंड ओनली ऑन x। तो सीधा सा जब हम इसको x y z में डिवाइड करते हैं तो देखिए E इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, माइनस डी बाई डी एक्स x के लिए। y के लिए हम क्या जानेंगे, ई वाई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी वाई। और z के लिए हम क्या जानेंगे, ई जेड इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी जेड। यहाँ पे रखिए माइनस डी बाई डी एक्स 4x²। तो जैसे ही आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस 8x वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई यूनिट आ गई। यहाँ से देखिए E इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल और डिस्टेंस तो वोल्ट पर मीटर, ये हो गया x एक्सिस में। y में नहीं है, सिर्फ x में है, तो ये 0 हो गया, इसमें भी 0 हो गया। क्लियर? यानी अगर इस चारों डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन के लिए रिजल्टेंट फील्ड है तो वेक्टर E का मतलब क्या हुआ, Ex I कैप Ey j कैप प्लस Ez k कैप। तो भैया y और z के लिए तो 0 है, तो सीधा सा माइनस 8x I कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब किस पॉइंट के लिए निकालना है, x y z, सिर्फ x के लिए है, तो E इक्वल्स टू हो गया माइनस 8 इंटू क्या 1 x y z, तो 1 I कैप, 1 मीटर है ना, तो ये हो गया माइनस 8I वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल था इसलिए हमने ये फार्मूला यूज किया। लेकिन अगर वही थोड़ा सा देखिए, पूरा तो हम सॉल्व इसको नहीं करेंगे, आपको सॉल्व करके उसको आंसर देना है कि बोल रहा है, ये देखिए ये एक पेंडुलम है, थ्रेड है, पेंडुलम एक थ्रेड से 45 डिग्री बनाता हुआ एक स्फीयर हैंग कर रहा है 45, और ये दो प्लेटों के बीच में रखा है। दोनों प्लेट के, वर्टिकल प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो आपको याद होगा सबसे पहले तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। अगर आपको याद हो कैसे, देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते थे, ये mg इधर, क्लियर, एक ही तरह का हमने बनाया है, इधर फोर्स, इधर टेंशन, याद है टेंशन के दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये क्या होता था t cos थीटा, और ये क्या होता था t sin थीटा। इक्विलिब्रियम में है तो ये बराबर हुए, क्लियर, mg
टी कॉस थीटा इक्वस टू एम जी और टी साइन थीटा इक्वस टू एफ इक्वस टू क्यू ई। क्लियर? डिवाइड कर दीजिए तो क्यू ई अपान एम जी इक्वस टू टी साइन थीटा अपान टी कॉस थीटा, टी टी कैंसिल, ई इक्वस टू क्या आ गया एम जी साइन अपान कॉस टेन थीटा अपान क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब पोटेंशियल निकालना है भाई, यहाँ पे तो 5 सेंटीमीटर दिया है तो सीधा आप V इक्वस टू ई इंटू डी कर देंगे, यानी E की वैल्यू आप ये रखेंगे एम जी टेन थीटा अपान क्यू और इंटू डिस्टेंस। तो M मालूम है आपको, G मालूम है, 1045 मालूम है, Q की वैल्यू आपको मालूम है ये, और ये डिस्टेंस भी आपको मालूम है, और सब की वैल्यू आप इसमें रख के इसको आप इजी वे पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिंग का, डिस्क का, स्फीयर का, इन सब का पोटेंशियल निकालेंगे। ओके, थैंक यू।